वेलकम टू मौर्या। स्वागत है आप सबका। तो आज आपको आपके निशान सर थोड़े अजीब लग रहे होंगे। एक्चुअली हमारे बृहद परिवार में एक देहांत हो गया, जिस वजह से ऐसा। तो आइए, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, लेट्स कंटिन्यू आवर क्लास इन द लॉकडाउन। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन पे आज बात करेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे। वन ऑफ द बेस्ट क्लास टुडे। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपके सामने एक क्वेश्चन है, द बॉय डिड नॉट नो पार्ट ए, how to cut part B, the pencil part C, और फिर है टू ईयर। क्या लग रहा है आपको, इसका आंसर क्या हो सकता है? तो आप जो देख रहे होंगे तो आई थिंक आपको लग रहा होगा कि बिल्कुल सब कुछ सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। तो चलिए इस एग्जाम्पल को थोड़ा फील करते हैं, थोड़ा महसूस करते हैं, है ना, और फिर इसको बनाते हैं। तो लेट्स टेक एग्जाम्पल। देखिए, मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाता हूं। देखिए, जैसे कि मान लीजिए ये पेंसिल है, जो पेंसिल यहां लिखा है ये पेंसिल है, और इस पेंसिल को आप क्या करते हैं? कट करते हैं क्या? इस पेंसिल को कट तो नहीं करते आप, है ना। क्या नाम है इसका? शार्पनर। शार्पनर। तो इस पेंसिल को आप क्या करते हैं? शार्पन, है ना, शार्प करते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहां कट लगाना सही नहीं। अच्छा देखिए क्या एग्जाम्पल है। देखिए जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला शार्पन, ये वर्ब है, दिस इज वर्ब हियर, शार्पन, है ना, योर पेंसिल, है ना। ये वर्ब है और इसी वर्ब में जब ईआर लगता है तो क्या हो जाता है? ये नाउन बन जाता है, शार्पनर, है ना। तो ये यहां वर्ब है, तो शार्पन योर पेंसिल। अब आप मुझे खुद ही बताइए, आप बहुत समझदार हैं, आप मुझे खुद बताइए, क्या यहां कट लगाना उचित है? नॉट एट ऑल। सो दिस इज द राइट आंसर। बी पार्ट इसका गलत है। तो इसको हमें सही करना है, कट तो होगा नहीं, तो क्या करेंगे? हाउ टू sharpen the pencil. All right. So the next question in front of you. देखिए लिखा है कि प्लीज पुट पार्ट ए योर साइन, पार्ट बी हियर, पार्ट सी नो एरर डी। देखिए बहुत ही छोटा क्वेश्चन है ना। अगर देखने में छोटा न लगे घाव करे गंभीर, बस वही वाली बात है। कितना छोटा क्वेश्चन है और आपको लग रहा होगा ये बिल्कुल सही है। प्लीज पुट योर साइन हियर, ठीक तो है, क्या गलती है इसमें? लेकिन नहीं, इसमें एरर है। और क्या एरर है इसको बहुत ही बारीकी से बात करेंगे। तो आइए अब समझते हैं, हम साइन वर्ड को हम डिटेल से समझते हैं कि इसका क्या क्या मीनिंग है, क्या क्या सेंस बनाता है ये। तो आइए देखते हैं। देखिए मैंने लिखा साइन। देखिए साइन का जो एक पहला मीनिंग होता है वो होता है कुछ गेस्चर, है ना, गेस्चर। ये गेस्चर क्या होता है? जैसे आप कुछ संकेत करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई ट्रैफिक पुलिस है तो वो करते हैं ना, जैसे कुछ गेस्चर करते हैं, जैसे ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं, मतलब कुछ वो साइन करे, मतलब कुछ संकेत दे रहे हैं आपको। अच्छा, और इसका मीनिंग क्या होता है ना। जैसे कि हम कहते हैं कि भाई सिंबल, है ना, जैसे प्रतीक, है ना। उदाहरण के तौर पे जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला कि अ फ्लैग is the sign of pride, है ना। अच्छा एक तो ये हो गया, मतलब ये प्रतीक है। फ्लैग क्या है भाई? कि एक प्राइड का क्या है, वो प्रतीक है ना। या फिर आप कभी बोलते हैं ना कि साइन बनाते हैं, है ना, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, प्लस है, माइनस है, ये सब भी क्या है? एक तरह का एक सिंबल है, जो क्या है, एक तरह का साइन है ना। अच्छा, और देखिए जैसे कि मान लीजिए कि एक इसका मतलब होता है जैसे कोई लक्षण है ना। कोई अगर मान लीजिए कोई लक्षण है तो उसे भी हम क्या कहते हैं? उसे भी हम साइन करते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि आपने बोला कि वेदर shows no sign of improving। जो वेदर है
वो कुछ भी साइन नहीं कर रहा जिससे कि वो इम्प्रूव हो पा रहा है, बेहतर बन पा रहा है। तो ये सारे जो सेंस हैं वो किसके हैं, वो साइन के। अच्छा अब देखिए, मुझे बताइए अगर मैं नेक्स्ट वर्ड लेता हूं आपके सामने, जैसे कि मान लीजिए कि मैंने लिया सिग्नेचर, है ना। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने बोला आई मेड अ फुल signature on the document, है ना। मतलब आपने क्या किया, डॉक्यूमेंट पे क्या किया, सिग्नेचर किया, हस्ताक्षर किया, है ना। अच्छा जैसे कि मैंने बोला कि his signature was identified। इतने सारे एग्जाम्पल से मैं इतना जरूर आपसे उम्मीद कर सकता हूं कि आप साइन और सिग्नेचर में फर्क समझ पा रहे होंगे। अच्छा तो कहने का मतलब है कि एक डेमोन्स्ट्रेशन देखते हैं। अब आप मुझे खुद बताइए, ये मान लीजिए एक पेपर है, एक पेज है, तो इस पे आप क्या करेंगे, इस पे आप क्या करेंगे मुझे बताइए। इस पे आप साइन करेंगे या सिग्नेचर करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, क्या करेंगे आप, इसके ऊपर आप सिग्नेचर करेंगे। तो जब आप सिग्नेचर करेंगे तो यहाँ साइन कैसे आ सकता है? क्या हम बोलेंगे, हम कहेंगे प्लीज पुट योर, साइन नहीं बल्कि प्लीज पुट योर signature here. All right, so let's take the next question. Okay, the climate of part A Mumbai is better part B than Chennai part C। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ना, और ये बिल्कुल सेंस बेस्ड क्वेश्चन है, इसको आप आसानी से बना सकते हैं। और आप जब बोल रहे हैं तो बिल्कुल आपको लग रहा होगा ये सही है, क्योंकि भाई द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन चेन्नई, मतलब क्या है कि मुंबई का क्लाइमेट क्या है, चेन्नई से बेहतर है। और अच्छा लग रहा है आपको कहने में, कहीं कोई दिक्कत नहीं, इसमें एरर कहां है? अच्छा देखिए, आप जो कंपैरिजन कर रहे हैं, आप जो तुलना कर रहे हैं, किसका तुलना कर रहे हैं? क्या आप मुंबई और चेन्नई का तुलना कर रहे हैं, या फिर मुंबई के क्लाइमेट को तुलना कर रहे हैं आप चेन्नई से, चेन्नई के क्लाइमेट से? आप तुलना कर रहे हैं मुंबई के क्लाइमेट से चेन्नई के क्लाइमेट का। तो फिर यहाँ चेन्नई तो लिखा है लेकिन क्लाइमेट तो गायब है ना। हम क्लाइमेट से क्लाइमेट का कंपैरिजन कर रहे हैं, जो कि यहाँ क्लाइमेट है ही नहीं। तो दैट्स व्हाई सी पार्ट में गलती है, सी इज द राइट आंसर। अच्छा क्या करें जो ये सही हो जाए, है ना। जैसे ये पार्ट लिखा है वैसे इस पार्ट को लिखना पड़ेगा, तो ये भी सही हो जाएगा, है ना। तो देखिए, द क्लाइमेट ऑफ मुंबई इज बेटर देन, क्या, बेटर देन द क्लाइमेट ऑफ चेन्नई, राइट। ये हुआ अच्छा कंपैरिजन, है ना। अच्छा देखिए, कुछ चीज सीखते हैं, एक दो चीज सीखे यहाँ पे। आप देख पा रहे होंगे क्लाइमेट क्या है, क्लाइमेट नाउन है। मुंबई क्या है, मुंबई भी नाउन है। और बीच में क्या आ रहा है, ऑफ प्रीपोजिशन। तो यहाँ एक बहुत ही अच्छा सा कॉन्सेप्ट लगा जो आप पढ़े थे आर्टिकल में, नाउन ऑफ, नाउन से पहले क्या लगता है, द लगता है। देखिए सेम थिंग यहां भी हो रही है ना। क्या देख रहे हैं आप, चेन्नई नाउन, ऑफ नाउन से पहले क्या लगा, द लगा। चलिए इतनी मुद्दे की बात, तो इतना सीखा हमने। अच्छा इसी सेंटेंस को आप चाहे तो एक तरह ऐसे भी लिख सकते हैं, लैंग्वेज है तो आप एक और लैंग्वेज से लिख सकते हैं, एक अलग तरीके से वो लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं इसको ऐसा ना बनाएं, हम किसी और तरीके से बनाएं, तो कैसे बना सकते हैं? देखिए आप कह सकते हैं द climate of Mumbai is better than that of, याद रहे आपको, than that of what, that of चेन्नई। एक ये भी तरीका है इसको लिखने का, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, लिखा है कि आई हैव नो पार्ट ए नॉलेज एंड पार्ट बी
नो इंटरेस्ट इन म्यूजिक। एक बार हम पूरा पढ़ते हैं एक साथ। आई हैव नो नॉलेज एंड नो इंटरेस्ट इन म्यूजिक, ये लिखा है। क्या लग रहा है आपको इसका आंसर क्या हो सकता है? अगर आपका आंसर बी है तो आप बिल्कुल सही है ना। देखिए ये प्रीपोजिशन बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए कहने का मतलब ये है कि मुझे जो क्या है, ना कोई नॉलेज और ना ही कोई इंटरेस्ट है किसमें भाई, म्यूजिक में। अच्छी बात है। अब देखिए आपने क्या किया, नो इंटरेस्ट इन म्यूजिक, इंटरेस्ट इन म्यूजिक, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि आपने इंटरेस्ट और म्यूजिक को जो लिंक किया है वो आपने इन प्रीपोजिशन से जोड़ा है। अच्छा अब देखिए, अब जहां नॉलेज की बात हो रही है, नॉलेज भी तो, म्यूजिक का नॉलेज भी नहीं उसके पास। जैसे कि म्यूजिक में इंटरेस्ट नहीं है, वैसे क्या भाई म्यूजिक का उसको नॉलेज नहीं है। तो आपने नॉलेज को म्यूजिक से जोड़ने के लिए कोई भी आपने प्रीपोजिशन लिया ही नहीं। और जब आपने लिया ही नहीं प्रीपोजिशन तो ये तो क्या है, ये तो नाइंसाफी। तो कहने का मतलब है यहां पे भी एक प्रीपोजिशन चाहिए। और आपको पता है क्या होता है भाई, है ना, नॉलेज, है ना, नॉलेज ऑफ इंग्लिश, है ना, नॉलेज ऑफ साइकोलॉजी। तो वैसे क्या हो जाएगा, नॉलेज के साथ क्या आएगा, नॉलेज ऑफ। सो अब देखिए क्या हुआ, आई हैव नो नॉलेज ऑफ एंड नो इंटरेस्ट इन म्यूजिक। सो आंसर इज व्हाट, बी। ऑलराइट, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखिए अभी जितने भी एग्जाम्स हुए हैं इस 2-3-4 साल में, ये ऐसे क्वेश्चंस जो है आते रहे। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत ध्यान से देखिएगा यहां से, है ना। और बिल्कुल इनसे मिलता जुलता, इस पे ही डिपेंडेंट सारे क्वेश्चंस को भी हम लोग करेंगे, है ना। तो प्लीज आइए एकदम ध्यान से देखिए। देखिए लिखा है, हार्डली हैड ही लेफ्ट देन हिज फादर केम, है ना। ऐसा लिखा है आपके सामने। क्या लगता है आपको, क्या इसका एरर होगा? तो आइए कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं, है ना। देखिए ध्यान रखिएगा आप। देखिए मैंने लिखा हार्डली, है ना। याद कीजिए पिछले वीडियो में मैंने आपको बोला था कि हर एक क्वेश्चन का लगभग, है ना, जो एग्जाम्स में आते हैं वो क्या होता है, कीवर्ड होता है और वो कीवर्ड से बनता है ना। देखिए इसका जो कीवर्ड है वो क्या है, हार्डली, है ना। देखिए तो हार्डली है, हार्डली विल फॉलो व्हाट, व्हेन, है ना, व्हेन, है ना। अच्छा देखिए ध्यान दीजिएगा, एक कॉन्सेप्ट यहां और है, वो है नो सुनर, है ना। नो सुनर जो है वो फॉलो करेगा किसको, देन को, है ना। अभी आप फिलहाल ये दो कॉन्सेप्ट याद रखिए कि हार्डली फॉलो व्हेन, नो सुनर फॉलो देन, इतना याद रखिए, है ना। अब बारीकी से समझते हैं, अभी तो फिलहाल आप इतना याद रखिए। अब आप मुझे ये बताइए कि हार्डली को क्या चाहिए भाई, व्हेन चाहिए। अब यहां देखिए क्या लगा है, हार्डली हैड ही लेफ्ट देन, मतलब देख रहे हैं आप, जस्ट वाइस वर्सा, उल्टा कर दिया है ना। तो इसको देन नहीं, इसको क्या चाहिए, इसको व्हेन चाहिए। पार्ट कौन सा गलत है इसका, बी गलत है ना। अब देखिए अब हम क्या करते हैं, एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं जिसमें क्या हो, ये नो सुनर का एग्जांपल है। तो ऑलराइट, सो लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन डिपेंडेंट ऑन द नो सुनर। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू लिखा है, नो सुनर हैड आई अराइव्ड एट द स्टेशन, पार्ट बी, व्हेन द ट्रेन केम, पार्ट सी, और फिर लिखा है नो एरर डी, है ना। अब आप देखिए, अभी आपने कुछ देर पहले सीखा है कॉन्सेप्ट, हार्डली व्हेन, नो सुनर व्हाट, देन, है ना। तो नो सुनर तो चलिए इसका कीवर्ड है। अब क्या चाहिए था अपने को चाहिए था देन, और यहां क्या लिखा है, व्हेन। तो गलत क्या है इसका, सी इज द राइट आंसर। और हम यहां क्या लगाएंगे, हम यहां देन लगाएंगे। बहुत ही सिंपली आपने इसको बनाया, है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। तो आपने क्या किया, एक क्वेश्चन बनाया हार्डली से और एक क्वेश्चन किससे बनाया, नो सुनर से। देखिए ये तो रटने वाली बात हो गई, ये तो रूल हो गया, है ना। लेकिन क्या कॉन्सेप्ट है इसका, है ना, क्या इसका रियल मीनिंग है ना, क्यों, क्या हो क्या रहा है यहाँ पे, है ना। देखिए तो आइए समझते हैं इस बात को। देखिए जैसे ही कोई दूसरा एक्शन
पहले एक्शन के तुरंत बाद होता है ना, तुरंत बाद होता है। तो बिल्कुल लैंग्वेज के लिए हम क्या करते हैं, ये हार्डली और नो सूनर को लेते हैं, है ना। अच्छा देखिए, कहने का मतलब है व्हेन द सेकेंड एक्शन अकर्स इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट एक्शन, है ना, देन वी यूज व्हाट, नो सूनर, है ना। आप चाहते तो इस बात को आप एक तरीका और है, आप कह सकते थे ऐसे, देखिए कैसे कह सकते थे। हाँ। देखिए पहले क्या हुआ भाई, है ना, नो सूनर हैड आई अराइव्ड, आप पहुंचे एट द स्टेशन, है ना, देन द ट्रेन केम। कहने का मतलब ये हुआ, आई केम द फर्स्ट एंड उसके बाद क्या हुआ, एंड द ट्रेन arrived right after me। कहने का मतलब है क्या हुआ भाई, सबसे पहले क्या हुआ, आप आए, उसके ठीक बाद क्या हुआ, ठीक बाद क्या आया, ट्रेन, वहां है ना, ट्रेन पहुंचा, जस्ट आपके बाद ट्रेन पहुंचा। तो आप क्या क्या देख रहे हैं कि जो दूसरा एक्शन है वो क्या है, पहले एक्शन को तुरंत फॉलो कर रहा है, उसके तुरंत बाद हो रहा है, और इसलिए आपने क्या किया, इस पैटर्न को आप यूज करते हैं। अच्छा जैसे कि मान लीजिए कि आपने क्या किया, आपने आंख जो है पलके झुकाया, है ना, आंख आप बिल्कुल ऐसे की और तुरंत आपको नींद आ गई, वहां पे आप इस कॉन्सेप्ट को ले सकते हैं, है ना। या फिर मान लीजिए कि कहीं शोर हो रहा है ना, शोर हुआ, उसके बाद क्या हुआ, आप वहां तुरंत पहुंच गए, है ना। पहले क्या हुआ, पहले शोर हुआ, उसके बाद आप तुरंत वहां पहुंचे, तो दो एक्शन क्या हुआ भाई, तुरंत उसको फॉलो किया। तो यहां पे भी आप क्या कर सकते हैं, इस सेंस को ले सकते हैं। तो आइए, बात अभी खत्म नहीं हुई है, इस कॉन्सेप्ट को और बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। और आइए सो लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। लिखा है, हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन, है ना, देन द ट्रेन केम। अच्छा अब आप देखिए, आपको मालूम है, मैंने आपको बताया है कि हार्डली को क्या चाहिए भाई, व्हेन चाहिए, क्या है यहाँ पे, देन है, तो क्या लग जाएगा, पार्ट क्या गलती हो गया इसका, पार्ट सी गलत है, यहाँ क्या आ जाएगा, देन की जगह क्या आएगा, यहाँ पे हार्डली को क्या चाहिए, व्हेन। अच्छा एक बात समझिए, है ना, मुझे आपको दोबारा ऐसा क्वेश्चन बनाने का क्या मतलब है। देखिए ये जो आप देख रहे हैं ना, नो सूनर हैड आई अराइव्ड एट द स्टेशन देन द ट्रेन केम, या जो आप कह रहे हैं हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन, है ना, व्हेन द ट्रेन केम। देखिए बिल्कुल, तो बिल्कुल सेम सेंस है दोनों का, बिल्कुल एक जैसा है, बस सिर्फ लैंग्वेज है, अलग है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज है, बहुत तरीके से हम लिख सकते हैं इसको, तो बस लिखने का अलग अलग तरीका है, लेकिन दोनों का सेंस क्या है, बिल्कुल सेम है, एक ही बात हम कह रहे हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया सी। अब देखिए बात यही नहीं रुकती, देखिए हो सकता है कि यही क्वेश्चन कैसा है, अगर यहां पे याद कीजिए, हार्डली को आप यहां हटा दीजिए, हार्डली यहां से आपने हटा दिया, और याद कीजिए पिछले वीडियोस में मैंने आपको सिखाया था हार्डली, और बिल्कुल हार्डली मतलब क्या होता है, मुश्किल से, सब बताया मैंने आपको पिछले वीडियोस में, है ना। हार्डली की जगह हम और एक वर्ड क्या लिख सकते हैं जो नेगेटिव सेंस देता है ना, बिल्कुल ये नेगेटिव सेंस दे रहा है, हम क्या लिख सकते हैं, याद कीजिए हमने बताया था आपको, स्कैर्सिली लिख सकते हैं क्या, स्कैर्सिली, है ना। तो स्कैर्सिली हैड आई रीच द स्टेशन, बिल्कुल सेम, हार्डली को हमने किसे सब्स्टिट्यूट किया, स्कैर्सिली से, तो कोई बदलाव नहीं आएगा, इसका मतलब भी बिल्कुल सेम है, हार्डली रहे या स्कैर्सिली रहे, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट से बनेगा, है ना। आप चाहे जब लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप हार्डली के साथ साथ क्या चाहे स्लैश देके आप स्कैर्सिली भी लिख सकते हैं। ऑलराइट, यहां तक बात समझ आपको आ रही है, ओके ठीक है। देखिए अच्छी बात है यहां तक। अब देखिए नो सूनर ही लिखा रहेगा, है ना, और हल्का सा बदलाव आएगा, क्या बदलाव आ सकता है, आप ये देखिए, देखिए इसी को मैं एक थोड़ा एक अलग तरीके से लिखता हूं, है ना, इसी चीज को मैं लिखता हूं एक अलग तरीके से, देखिए कैसे लिखता हूं मैं इसको, मैंने लिखा नो सूनर, है ना, जहां हैड है वहां मैंने लिख दिया डिड,
और जो मैं लिख रहा हूं वो भी बिल्कुल क्या देगा, सेम सेंस देगा, मीनिंग में कोई बदलाव नहीं आएगा, है ना, क्योंकि ये लैंग्वेज है। नो सुनर डिड, है ना, बिल्कुल एज इट इज लिखिए। फिर क्या लिखा मैंने, डिड आई। अब देखिए यहां क्या है, अराइव्ड है। वर्ब की क्या थी यहाँ, वर्ब की यहाँ थर्ड फॉर्म है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्यों है, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा है, हैड लगा है। आपको मालूम है जब भी क्या होता है, हैज, हैव, हैड, तो क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं चाहिए, यहाँ पे क्या लिखा है, डिड है। और जब डिड है जैसे आप क्या बोलते हैं, आई डिड नॉट गो, बोलते हैं ना आप, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आप मुझे बताइए, नो सुनर डिड क्या आ जाएगा, डिड आई अराइव्ड नहीं, बल्कि क्या हो जाएगा, अराइव, है ना। उसके बाद क्या हो गया, एट द स्टेशन, बिल्कुल वैसे लिख दीजिए, है ना, स्टेशन। देन द ट्रेन केम, है ना। इसी बात को आपने किससे लिखा, नो सुनर डिड लगाया। बस मुद्दे की बात इतनी थी, हमें यह याद रखना था कि यहाँ हैड है तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और जब यहाँ क्या है, डिड है, तो हमने यहाँ क्या लगाया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। इतनी सी बात। ये हो सकता है ये क्वेश्चन ऐसे तो रहे, हो सकता है ये क्वेश्चन ऐसा भी हो, तो ये नहीं कि डिड आ गया तो आप क्या हो जाइए, कंफ्यूज जाइए। बिल्कुल सेंस सेम है, कोई है ना, बस लैंग्वेज में बार बार की बात कह रहा हूं, ये लैंग्वेज है, बिल्कुल इसका सेंस बिल्कुल सेम है, सब एक ही तरह की बात को कहा जा रहा है। ओके, आइए इससे बेस्ट एक क्वेश्चन बनाते हैं और उसको हम फील करते हैं। ओके, सो टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल सेम एज इट इज। देखिए लिखा है, नो सुनर डिड वी हर्ड द नॉइज पार्ट बी देन वी रश टू द स्पोर्ट पार्ट सी। मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हमने वो हल्ला सुना, नॉइज सुना, वैसे क्या हुआ, उस स्पोर्ट पे हम लोग जल्दी से पहुंच गए, है ना। अब देखिए आपने जो पहले जो क्वेश्चन बनाया था वो क्या था, डिड की जगह क्या लगा था, हैड लगा था। मैंने बोला कि सेंस बिल्कुल सेम है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, डिड है। अच्छा एक बात और देखिए, नो सुनर को क्या चाहिए था भाई, नो सुनर को देन चाहिए था। क्या देन है, हाँ है, ये तो सही है। अच्छा, साथ साथ मैंने आपको ये बताया था, याद कीजिए, क्या है यहाँ, डिड है। जब डिड है यहाँ, तो यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे हो सकती है, क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और याद कीजिए क्या होगा, हियर, है ना, हियर मतलब सुनना, हियर हर्ड हर्ड, हियर हर्ड हर्ड, तो अपने को क्या चाहिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, नो सुनर डिड वी हियर द नॉइज देन वी रश टू द स्पोर्ट। सो आंसर इज व्हाट, बी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो आइए जाने से पहले एक बेहतरीन क्वेश्चन और लेते हैं। सो बिफोर टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स रिवाइज द लास्ट 15 मिनट्स जो आपने पढ़ा है अंतिम 15-20 मिनट में, आइए उसको रिवीजन करते हैं। देखिए क्या देखा आपने, पहला कौन से, हार्डली को व्हेन चाहिए, नो सुनर देन चाहिए, ठीक है। अच्छा अब देखिए बिल्कुल सेम सेम रहेगा, है ना, लैंग्वेज है ना, बस शब्दों का हेरफेर है, शब्द हम बदल दिए लेकिन बिल्कुल लैंग्वेज है और सेंस सबका सेम है। क्या ले सकते हैं आप, नो सुनर हैड आई अराइव्ड, या क्या लिया आपने, नो सुनर, यहाँ हैड की जगह क्या लगा दिया आपने, डिड, और जैसे डिड लगाया तो क्या आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और यहाँ हैड है इसलिए क्या है, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म। या फिर आप कैसे ले सकते हैं, हार्डली हैड आई अराइव्ड, ये भी बिल्कुल सही है। या फिर आप क्या ले सकते हैं, यहाँ स्कैर्सली हैड आई अराइव्ड। और ख्याल रहे जब हार्डली और स्कैर्सली रहे तो क्या होता है, वो सेंटेंस में नॉट भी लगा देता है। तो आपको ख्याल रहे इस बात का, जब हार्डली और स्कैर्सली ऑलरेडी नेगेटिव सेंस दे रहा है तो वहां नॉट की आवश्यकता क्या है, और ये बातें मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताई। तो ये अब तक का एक सार है ना, अब तक जो आपने सीखा, है ना। अब देखिए इससे बेस्ड एक क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने और इजी भी है। ये क्या है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट है। ये पार्ट यहां से यहां तक लिखा है और आपके पास 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ABCD। अच्छा, जो अंडरलाइन पार्ट है वो कौन सा पार्ट है, नो सुनर डिड द पुलिस राइट, ये पार्ट लिखा हुआ है। और आपको क्या करना है, सेंटेंस को इंप्रूव करना है ना, आपको देखना है कि कौन सा पार्ट इसमें सही है। अच्छा देखिए लिखा है, नो सुनर डिड द पुलिस अराइव्ड, है ना, कौन सा है, आई थिंक ये वाला, ये पैटर्न है, ये जो पैटर्न आप सामने देख रहे हैं, हाँ। तो अच्छा आइए देखते हैं, जो पार्ट ए है इसमें क्या है, देखिए नो सुनर, देखिए यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब तो है ही नहीं, जो वर्ब चाहिए था ना भाई, हैड डिड, तो यहां तो कुछ है ही नहीं।
तो पार्ट ए गलत है ना। देखिए पार्ट बी देखिए, नो सूनर हैड द पुलिस अराइव्ड, नो सूनर द पुलिस अराइव्ड, ये पार्ट चलिए मानते हैं ये पार्ट सही है, सही है भी। अच्छा नो सूनर देखिए व्हेन द पुलिस अराइव्ड, इसको तो बाद में आना था, ये यहां कैसे आ गया है ना, ये यहां बिल्कुल नहीं होगा, यहां पे ऑक्सिलरी वर्ब चाहिए था, ये भी गलत है। हाँ नो सूनर डिड बिल्कुल सही है द पुलिस अराइव्ड, ये पार्ट सही। तो देखिए बी भी सही है और डी भी सही है। अब यहां कौन सा आंसर ले, किस पार्ट को हम राइट माने, है ना। देखिए आप देखिए आपसे जो उसने क्वेश्चन पूछा है वो किसने पूछा है, डिड में आपसे पूछा है, तो इंप्रूव आप इस पार्ट को कर सकते हैं, ना कि आप इंप्रूव आप इससे कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई द मोस्ट प्रेफरेबल आंसर हियर इज व्हाट, डी, क्योंकि वो आपसे आंसर किसमें मांग रहा है, डिड में मांग रहा है, आपने उसको इंप्रूव किया और बहुत सिंपली आपने इंप्रूव किया। क्या था भाई यहाँ पे डिड है, और जब यहाँ डिड है तो क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ क्या आ जाएगा, अराइव। हाँ तो ये था आज का क्लास। आई होप कि बहुत अच्छे एग्जांपल्स लिए, और आज का जो बिल्कुल जो इंपॉर्टेंट सेगमेंट था आज का हमारे क्लास का, वो ये इंपॉर्टेंट सेगमेंट था, और बिल्कुल मान के चलिए कि जो कोई भी एग्जाम्स होते हैं उसमें से एक क्वेश्चन इसमें से जरूर लेता है वो, है ना। अच्छा तो ये हमारा एरर का पार्ट था। तो नेक्स्ट क्लास में जो हम मिलेंगे तो आई विल टेक सम टॉपिक टू टीच यू, कोई ना कोई एक टॉपिक लेंगे आपको पढ़ाने के लिए। तो आप सब स्टूडेंट्स मेरा रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में जरूर आप ये बताएं कि किस टॉपिक में आपको डिफिकल्टीज है, किस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रहा है। जो भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आएगा प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि उसको आप कमेंट बॉक्स में डालें, ताकि मैं ये समझ सकूं कि कहां दिक्कतें आपको आ रही हैं, और फिर अकॉर्डिंग टू योर वोट हम वहां से कोई न्यू टॉपिक लेंगे आपके लिए। सो दैट्स व्हाई टिल देन stay home, stay safe, and continue your self study. Thank you so much.